हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर 2 दैट इज़ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा ब्रिटिशर्स क्लेम टू पैरामाउंट सी। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि जो उनकी अथॉरिटी है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, इंडियन स्टेट्स से भी ज़्यादा बढ़कर ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी है। तो अब ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करना था, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टेट्स को जो था अपने अंडर लाना था। लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिबेल किया। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल आती है, जब इन्होंने कितूर जो आजकल कर्नाटका में है, जब उसे एनेक्स करना चाहा, जब उसे हथियाना चाहा, तो वहाँ पे रानी चिन्नम्मा ने काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन जो थी वो दिखाई। उन्होंने एक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की। लेकिन इनकी जो थी रानी चिन्नम्मा की प्रिजन में ही डेथ हुई। इनको ब्रिटिशर्स ने बंदी बना दिया और इनकी वहाँ पर ही डेथ हुई। तो इनकी जो रेजिस्टेंस मूवमेंट थी उसको इनके जो चौकीदार थे उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन उनके चौकीदार की भी क्या हुई, ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको भी मार दिया गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अब वरीड थी रशिया के बारे में, क्योंकि रशिया जो था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा था उस टाइम। तो इनको डर लग रहा था उस टाइम पे कि कहीं ये रशिया जो है वो अब इंडिया एंटर ना करे। तो इसीलिए इन्होंने अपना नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो था उसको सिक्योर करना चाहा, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि रशिया जो है वो इस प्रोविंस के थ्रू इंडिया में एंटर कर सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अफ़गानिस्तान के साथ एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर लड़ा और इन्होंने एक इंडायरेक्ट कंट्रोल जो था अब अफ़गानिस्तान पे भी पा लिया। इसके बाद इन्होंने सिंध और पंजाब जो था उसको भी एनेक्स कर लिया। अब इस तरीके से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एरियाज़ थे वो अब ब्रिटिश के अंडर जो थे आ गए थे। लेकिन कुछ अब एरियाज़, अभी भी कुछ इलाके ऐसे थे जो अभी तक इनके अंडर नहीं आए थे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक नई पॉलिसी जो थी वो ये ले आए, ब्रिटिशर्स ले आए, जो कि थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में। लॉर्ड डलहौजी जो थे वो गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 में। इन्होंने एक पॉलिसी डिवाइस की, एक पॉलिसी लाई जिसको कहा गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और इस पॉलिसी के तहत क्या हुआ, अगर कोई भी इंडियन रूलर जो है उनकी डेथ हो जाए और उनका जो था, उनका वारिस, उनका बच्चा जो है अगर मेल ना हो, उनके घर में मेल ना हो, उनका बेटा ना हो, या फिर अगर उन्होंने कोई बेटा अडॉप्ट किया है, तो इन दोनों केस में उनकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है। ठीक है, दो केसेस में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब है, अगर कोई भी इंडियन रूलर जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है और उनका बेटा नहीं है, या फिर अगर उन्होंने बेटा अडॉप्ट भी किया है, तो उनका जो अडॉप्टेड बेटा है उनका बच्चा जो है वो माना नहीं जाएगा। दोनों केसेस में उनकी प्रॉपर्टी जो है वो लैप्स हो जाएगी और वो कंपनी के अंडर जो है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर इन्होंने बहुत सारी जो एरियाज़ थे, बहुत सारे किंगडम्स को एनेक्स कर लिया, जीत लिया। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती है सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। तो फाइनली 1856 में क्या हुआ, कंपनी ने अवध को भी कंट्रोल करना चाहा। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक अलग ही आर्ग्यूमेंट जो था अवध के लिए दे दिया। इन्होंने कहा कि अवध जो है वहाँ पे क्या हो रही है, मिस गवर्नमेंट हो रही है लोगों के साथ, और इसीलिए इनको क्या है, इनको अवध को अपने अंडर ले लेना है, एनेक्स करना ज़रूरी है। तो इस बात से जो लोग थे अवध के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए, उन्हें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन जो था ह्यूमिलेटिंग लगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो अवध के लोग थे उन्होंने फिर जो 1857 का रिवॉल्ट है उसमें इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। थैंक यू।